स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली हिंसा में कैसे मिले हैं इंटरनेशनल साजिश के सुराग। चक्का जाम से पहले एक बार फिर राकेश टिकैत ने दिए भड़काऊ बयान। और हरियाणा में इंटरनेट बंदी के बावजूद किसान कैसे कर रहे हैं मैसेजिंग। नौ बजे की खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के एक्शन की। और 26 जनवरी की हिंसा के पीछे इंटरनेशनल साजिश के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनवरी से ही एक्टिवेट था लाल किले पर हिंसा का प्लान। ग्रेटा थुनबर्ग के टूल किट से डीकोड हुई इंटरनेशनल साजिश। भारत के लोकतंत्र को दागदार करने वाले इंटरनेशनल प्लान में तैयारी तो थी और भी बहुत कुछ करने की। ग्रेटा थुनबर्ग से हड़बड़ी में एक गड़बड़ी हो गई और सारा खेल बेपर्दा हो गया। ये पूरा प्लान उस टूल किट से डीकोड हुआ जिसे ग्रेटा थुनबर्ग ने शेयर किया था। इस टूल किट से ही पुलिस को सोशल मीडिया स्टॉर्म, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के ट्वीट्स और 26 जनवरी के दंगों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन के सबूत मिले। टूल किट में पहले डिजिटल स्ट्राइक के लिए कहा गया और कहा गया #AskIndiaWhy के साथ वीडियो फोटो मैसेज भेजें। 23 जनवरी को ट्वीट स्टॉर्म 11:30 से 5 बजे तक लाने को कहा गया था और कहा गया कि पीएमओ इंडिया, केंद्रीय कृषि मंत्री, आपके प्रदेश के सीएम, इसके अलावा IMF, WTO, FAO और वर्ल्ड बैंक को बेझिझक टैग कर सकते हैं। फिजिकल ऑक्शन के लिए टूल किट में लिखा गया था कि भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तर, मीडिया हाउस, अंबानी अडानी दफ्तर पर 26 जनवरी को प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। ये टूल किट जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा देने वाला था। ग्रेटा थुनबर्ग के अलावा दिल्ली पुलिस के सामने ये भी एक बड़ा सवाल था कि पॉप स्टार रिहाना ने क्यों ट्वीट किया। टूल किट की जांच शुरू हुई तो पता चला दरअसल रिहाना कनाडा के MP जगमीत सिंह की दोस्त है। रिहाना ट्विटर पर जगमीत सिंह को फॉलो करती है और दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज करते हैं। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक है और खालिस्तान आंदोलन के लिए फंड जुटाने का काम करता है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कनाडा में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जगमीत सिंह का संगठन प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में जब रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया तो लोग हैरान रह गए, लेकिन जब टूल किट में पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम आया और पता चला कि संगठन को चलाने वाला जगमीत सिंह है तो सारा राज सामने आ गया। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने हजारों वीडियो देखकर ऐसे चेहरे की पहचान की है जिन पर हिंसा करने या करवाने का आरोप है। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। इसका सबूत है वो हजारों वीडियो जिनके जरिए दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम ने हिंसा फैलाने वालों की पहचान की। हिंसा वाले दिन कोई हथियार लेकर पहुंचा तो किसी ने झंडा फहराया और किसी ने भीड़ को भड़काया। बहुत ही तकनीकी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में एक हम पड़ाव पे पहुंचेंगे तो और भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब तक दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी हिंसा मामले में 50 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान की है। आइडेंटिफाई किए लोगों की तलाश की जा रही है। जल्द गिरफ्तार करने के लिए लाखों रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। इन लोगों के चेहरे उजागर करने से पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हिंसा मामले में 40 FIR दर्ज की हैं।
करीब 130 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों की पहचान होनी बाकी है या पहचानने में मुश्किल हो रही है, उनके लिए भारत ने अमेरिका से भी सहयोग मांगा है। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम से पहले राकेश टिकैत ने किसानों को उकसाने वाला बयान दिया है। गणतंत्र दिवस से पहले भी राकेश टिकैत पर इसी तरह भड़काऊ बयान देने का आरोप है। कील काट का चलेंगे इनकी कील काट देंगे जब तक दिमाग ठीक नहीं करने का कर लेंगे, इनकी कील काट के बिना जाने का लिहाज है। चक्का जाम से पहले राकेश टिकैत के बहके बोल कुछ इस तरह सुनाई दिए। अपने अंदाज में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए टिकैत ने कहा, हम बीज बोलोगे, ये कील बोलोगे, ये कौन सा गणित है? दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए जबरदस्त फेंसिंग की है। सीमेंट से मजबूत बैरिकेड बनाने से लेकर सड़क में लोहे की बड़ी बड़ी कील गाड़ी गई है। मतलब हम खेतों में बीज बोते हैं, ये कील बोते हैं, ये कील काट का चलेंगे, वे ले ली हमने अपने कब्जे। किसान नेताओं ने ऐसे भड़काऊ भाषण 26 जनवरी को भी दिए थे। इस बार हालांकि किसानों ने चक्का जाम से दिल्ली को अलग रखने का फैसला किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी भी जबरदस्त है। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया है। दोपहर 12 से 3 तक ये चक्का जाम रहेगा। दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को चक्का जाम से परेशानी होगी, उनके लिए लंगर और पानी का इंतजाम किया जाएगा। करीब 3 घंटे के चक्का जाम के दौरान किसान नेता लोगों को रोक रोक कर अपना एजेंडा समझाएंगे और आंदोलन की वजह बताएंगे। किसानों के चक्का जाम के दौरान हिंसा न भड़के, इसके लिए बॉर्डर्स पर तो इंतजाम किए ही जा रहे हैं। तमाम एजेंसियां भी अलर्ट हैं। हिंसा की आशंका के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। गणतंत्र दिवस पर हिंसा के पीछे इंटरनेशनल साजिश का सुराग मिलते ही केंद्र सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ गई है। साजिश का खुलासा होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री के साथ पुलिस और आईबी के टॉप ऑफिसरों की मीटिंग करीब 2.5 घंटे चली। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और आईबी चीफ अरविंद कुमार मौजूद थे। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन को लेकर एहतियात के तौर पर की गई तैयारियों की पूरी जानकारी ली। 6 फरवरी को किसानों ने हालांकि दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम की बात कही है, लेकिन 26 जनवरी को ही हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस कोई चांस नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा इंतजामों की जानकारी भी गृह मंत्री से साझा की। आंदोलन के दौरान अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है, लेकिन हरियाणा के किसानों ने इसका तोड़ तलाश लिया है। चक्का जाम को लेकर सूचनाएं देने के लिए सिरसा और किसान मंदिर और गुरुद्वारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिरसा जिले के किसानों की ये नई तरकीब है। कहीं मंदिरों में मीटिंग हो रही है तो कहीं गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर से लोगों को चक्का जाम की सूचनाएं दी जा रही हैं। लोगों को बुलाया जा रहा है और 6 फरवरी के आंदोलन की रणनीति समझाई जा रही है। सरकार चाहे कुछ भी हथकंडे अपना ले, नेट बंद कर दे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव में मंदिर है, गुरुद्वारे है, हम उनका सहारा लेके अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं और बैठ के विचार विमर्श करके जो है अपनी किसानों की लड़ाई की रणनीति तैयार कर रहे हैं। किसानों ने ये रणनीति हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के बाद से अपनाई। हालांकि किसानों का दावा है कि मंदिरों और गुरुद्वारों के जरिए मैसेज देकर वो किसानों से चक्का जाम के दौरान शांति बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट बंदी को लेकर गुस्सा भी साफ झलकता है। जिस प्रकार से सरकार कर रही है, इस बात से सरकार हमारे आंदोलन को नहीं दबा सकती। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, नेट तो चलाने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि सारी अव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। पहले तो जब जिम्मेदार जियो के नेट बंद करा रहा था, उस टाइम तो ये बोल रहे थे कि बच्चों की बहुत पढ़ाई खराब हो रही है। अब जो इन्होंने नेट बंद किया, अब नहीं बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही। सरकार से पूछना चाहता हूँ। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम को देखते हुए हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर से सटे इलाकों में बंद जैसे हालात हैं। सर्दियों के सीजन में लुधियाना के हौजरी कारोबार में रौनक दिखती थी, लेकिन अभी वहां सन्नाटा पसरा है।
पहले कोरोना महामारी के बाद और अब किसान आंदोलन से पूरा बिजनेस तार-तार। देश के हौजरी व्यापार का हब कहे जाने वाले लुधियाना में जिधर भी जाएं ऐसा ही सन्नाटा पसरा है। पिछले साल को हम लाके चले कि एडवांस में कस्टमर हमें पेमेंट देता था, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो कि हमारा माल रेडी करो। इस बार हम कस्टमर को उड़ीक रहे हैं, कस्टमर ही नहीं आ रहा। ट्रेनें बंद पड़ी हैं, बसें बंद पड़ी हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है लुधियाना में। हम तो दुकानदार बिल्कुल चौपट बैठे हैं। सरकार को चाहिए कि किसानों से जल्दी जल्दी उनका फैसला निपटाए, तब जाके हालात नॉर्मल होंगे। कारोबारियों के मुताबिक 2 महीने से ज्यादा के आंदोलन के दौरान जिस तरह यातायात प्रभावित हुआ, उसकी वजह से न तो ग्राहक आ रहे हैं और न ही कच्चे और तैयार माल की सप्लाई हो पा रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद इस सीजन से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आंदोलन की वजह से आर्थिक संकट की स्थिति बन चुकी है। ममता सरकार से मंजूरी नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी ने 6 फरवरी से रथ यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने मना कर दिया। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर तकरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी रथ यात्रा निकालना चाहती है तो ममता सरकार उसे रोकने पर अड़ी है। ममता सरकार ने परिवर्तन रथ यात्रा के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई है और परमिशन नहीं देने की सिफारिश की है। बीजेपी का आरोप है कि हार के डर से ममता बौखला गई हैं और रथ यात्रा की इजाजत नहीं देना चाहती। दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं और हमारी 5 गाड़ियां बन रही है, 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यहाँ भी उन्होंने खुद कोर्ट में चले गए जो हमको जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से किसी का लोकतांत्रिक अधिकार को कोई हरण नहीं कर सकता है। हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में रथ यात्रा के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। बीजेपी की रथ यात्रा 6 फरवरी से प्रस्तावित है। 1 महीने तक चलने वाली रथ यात्रा सभी 294 सीटों को कवर करेगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि रथ यात्रा के बहाने बीजेपी बंगाल की हिंसा को आग में झोंकने की साजिश कर रही है। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। इससे पहले ममता बनर्जी ने रथ यात्रा के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति की बात कही थी। यानी बंगाल में बीजेपी के साथ डबल गेम खेला जा रहा है ताकि बीजेपी की रथ यात्रा न निकले। महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देने के बाद से फरार शर्जील उस्मानी की तलाश लगातार तेज है। शर्जील उस्मानी अब तक ना महाराष्ट्र पुलिस के हाथ लगा है और ना ही यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। भड़काऊ भाषण के बाद से ही शर्जील उस्मानी भागा फिर रहा है। उसकी तलाश में 2 राज्यों महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अब तक दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाई। यूपी पुलिस का कहना है कि अगर महाराष्ट्र की पुलिस उनसे संपर्क करती है तो वो सहयोग के लिए तैयार है। इस बीच शर्जील उस्मानी के खिलाफ पुणे में विरोध प्रदर्शन किया गया। शर्जील के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। किसी भी इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि किसी भी धर्म, किसी की मजहब के बारे में वो बोले। शर्जील उस्मानी हो, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक शर्जील जैसे शख्स किसी भी समुदाय के हों, देश और समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोगों पर सख्त शिकंजा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक परिवार के पलायन को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार का आरोप है कि गांव के खास समुदाय के लोगों ने जीना मुहाल कर दिया है। बरेली के पास एक छोटा सा गांव परसौना और गांव से पलायन को मजबूर एक परिवार। मेरा कारोबार फतवा लगा दिया, ना सब्जी दूध पानी, मुझे ज़रूरत की कोई भी चीज़ ना मिल रही। मेरी दुकानों से कुछ ग्राहक भी बंद कर दिए गए, कोई मेरी दुकान पे ग्राहक, मजबूरन हमें ये सब कारोबार वहाँ से बंद करना पड़ा। मान लो जब हम भूखे प्यासे मरेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई है ही तो भी ना है। हम अपने घर से बाहर लेकर खड़े रहे तो मैं ऐसे देख देख के छुप जाते हैं कि इनसे बोल ना सकते तुम लोग कोई। गांव का इकलौता हिंदू परिवार ऐसी गुहार कई बार पुलिस प्रशासन से लगा चुका है, लेकिन दूसरे समुदाय का दबाव कम नहीं हुआ। इनका आरोप है कि आपसी विवाद के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने न सिर्फ उनका बाइकआउट किया, बल्कि बात बात पर गाली गलौज भी देते हैं। निकल के अगर हम खड़े हो रहे हैं गेट से बाहर तो हमें देख देख के गालियां भी देती हैं और कहते हैं यहाँ से इनको भगा दो, इनको रहने ना देंगे यहाँ पर ही हम। पीड़ित परिवार के मुताबिक पड़ोस के कुछ लोगों से उनका विवाद हुआ, जिसका पुलिस निपटारा भी करा गई, लेकिन हालात नहीं बदले। इसे लेकर तनाव बढ़ा तो कुछ हिंदू संगठनों ने गांव में महापंचायत की धमकी दी। उसके बाद पुलिस ने नया मुकदमा दर्ज किया है।
तहरीर में बताया कि उनके गांव के कुछ लोग हैं जो कि उन्हें परेशान करते हैं, उनके घर पे पत्थर फेंकते हैं और गाली गलौज करते हैं, जाते हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस संदर्भ में थाना बिथरी के द्वारा तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम तो बना दी है, लेकिन पूरे विवाद को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। और वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बिहार के दरभंगा में गांव वालों ने क्यों की पुलिस कर्मियों की पिटाई।